हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की इंग्लिश की क्लास में। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई आज मैं आपके लिए है ना सिनोनियम लेके आई हूँ बहुत सारे, जिसमें हम मतलब 15-20 सिनोनियम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है, आज हम सिनोनियम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सिनोनियम है एंड्रोज। साथ साथ नोट डाउन कर लेना भाई। एंड्रोज। एंड्रोज का क्या मतलब होता है भाई? मतलब एग्री। एंडोज का क्या मतलब होता है? एग्री। ठीक है, एंडोज होता है एग्री या सहमत होना, इसको हम एंड्रोज बोलते हैं। दूसरा है मेटिकुलस। METICULOUS। मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है? सतर्क रहना। क्या होता है भाई? सतर्क रहना। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं पेन स्टिकिंग। क्या बोलते हैं? पेन, PAINSTAKING। पेन स्टेकिंग। ठीक है, पेन स्टेकिंग बोलते हैं हम जो मेटिकुलस है सतर्क रहने को। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है पायोसिटी। PAUCITY। पायोसिटी। पायोसिटी क्या होता है? कम। पायोसिटी का क्या मतलब होता है भाई? कम, यानी स्टोरेज, शॉर्टेज। SHORTAGE। ठीक है, शॉर्टेज। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनएग्मेटिक। ENIGMATIC। इनएग्मेटिक। इनएग्मेटिक मतलब देखो ENIGMATIC। इनएग्मेटिक क्या होता है? गुप्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त। इसका क्या और बोल सकते हैं इसको? पजलिंग। PUZZLING। पजलिंग। ठीक है, गुप्त या पजलिंग। फिर उसके बाद क्या होता है? लिबर्टी। लिबर्टी, LIBERTY। लिबर्टी क्या होता है? आज़ादी। लिबर्टी क्या होता है भाई? आज़ादी। तो इसका मतलब क्या होता है लिबर्टी का? फ्रीडम। ठीक है, क्या होता है भाई? फ्रीडम। FREEDOM, फ्रीडम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? जुबिलियंट। जुबिलियंट क्या होता है? JUBILANT। जुबिलियंट क्या होता है? खुश। जुबिलियंट क्या होता है भाई? जो खुश होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इसास्टिक। ECSTATIC। एस्थेटिक। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। तो भाई चलो एक बार आपको अच्छे से रिवीजन फिर करा देती हूँ। तो हमारा सबसे पहला है एंड्रोज। एंड्रोज की स्पेलिंग याद रखो, ENDROSE। एंड के ऊपर है ना रोज रख दिया हमने। रोज हमारा क्या है? रोज के ऊपर क्या रख दिया हमने? एंड रख दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हमने रोज के ऊपर एंड रख दिया तो क्या हो गया? हम एग्री हो गए ना। इसका मतलब हम क्या हो गए? हम सहमत हो गए। अगर हमारे ऊपर किसी ने रोज रख दिया, गुलाब का फूल, तो हम क्या हो गए? हम सहमत हो गए। फिर उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है? सतर्क रहना। देखो, अगर हमें कोई पेंट से स्टेकिंग करेगा, मतलब पेंट, जो पेंट है उससे हमें कोई मारेगा तो हम क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे ना। अगर हमें कोई पेंट से मारेगा तो पेंट से याद रख लो कोई पेन, डंडी या स्टिक। स्टेकिंग से याद रख लो स्टिक। ठीक है, अगर हमें कोई स्टिक से मारेगा तो हम क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे ना। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि आगे वाला हमें मारने वाला है, तो हम क्या हो जाएंगे? हम सतर्क हो जाएंगे। या और इसको याद रख लो मेटिकुलस। मेटी से हमें कुल करके मारा। ठीक है, मेटी से हमें कुलस मारा तो इससे हम सतर्क हो गए। फिर उसके बाद है पैसिटी। पैसिटी क्या होता है? कम। शॉर्टेज। शॉर्टेज तो सभी को पता है। देखो,
पैयू मतलब, पैयू से याद रख लो पिकॉक, मोर। मोर सिटी में कम है ना, याद रखने के लिए तो क्या है भाई, पैयू सिटी से क्या बन जाएगा, मोर सिटी में कितने हैं, कम है। सिटी मतलब शहर में, तो क्या है, शॉर्टेज हो गई, इससे कमी हो गई, ठीक है। फिर आता है पजलिंग। पजलिंग क्या होता है, पजल कर देना, हमें गुप्त मतलब पजल कर देना, कोई ऐसा रास्ता बता के कि तेरे को कोई बोल ले कि तेरे को यहाँ घर पे जाना है, तो आप मतलब आपको वो पजल कर दे कि पहले आपको राइट हैंड मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे ऐसे कर दे तो आप क्या हो जाओगे, आप पजल हो जाओगे, तो ठीक है। गुप्त। देखो इनएग्मेटिक क्या हो जाएगा, वो आपको बोलेगा कि इन्ने जाना है, इनएमेटिक, इन्ने उन्ने, ऐसे याद रख लो, एनिग्मेटिक से इन्ने उन्ने जाना है, तो आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे, आपको वो ऐसे बोलेगा तो। फिर उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी क्या हो जाती है भाई, आज़ादी, फ्रीडम, आपको पता ही है। जुबिलियंट क्या होता है, खुश। और एस्थेटिक, ऐसी ऐसी स्टिक पाके हम क्या हो गए, खुश हो गए, क्योंकि हमें उसी की डिमांड थी, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है, ऐसी स्टिक पाके हम क्या हो गए, हम खुश हो गए क्योंकि हमें उसकी नीड थी, ठीक है। याद करवाने के लिए है ये, सिर्फ एक बार अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले आगे वाला करवा रही हूँ भाई, इनको साथ साथ है ना नोट डाउन कर लेना आप, ताकि आपको है ना अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे तभी आपका अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे। आज तो याद करने के लिए हो गए, लेकिन आगे अगले दिन फिर साफ मिलेगा ना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कॉर्डियल। कॉर्डियल, CORDIAL। कॉर्डियल क्या होता है भाई, कॉर्डियल होता है मित्रता। मित्रता, देखो याद करने के लिए, तुमने डायल किया, कोई डायल नंबर किया और गलती से लग गया किसी के पास, डायल किया नंबर और गलती से लग गया, तो वो आपका फिर लास्ट में आपकी बातचीत हुई तो वो आपका क्या बन गया, मित्र बन गया, ठीक है। याद रखने के लिए, कोड डायल क्या है, आपने कुछ डायल किया और गलती से आपका गलत लग गया, तो आपका क्या हो गई, आप आगे वाले के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो फ्रेंडली, फ्रेंडली FRIENDLY, आपने डायल किया कुछ नंबर और गलती से लग गया, तो फिर आगे वाले के साथ आपकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। फिर आता है अवर्ट, AVERT। अवर्ट क्या होता है, अवर्ट होता है सावधान, सॉरी दूर रहना, दूर रहना। अवर्ट क्या होता है, दूर रहना। तो दूर रहने का क्या होता है, अवॉइड। अवॉइड तो सबको पता है, अवॉइड कर दिया मैंने उसको, दूर रहा। अवर्ट क्या होता है, वर्ट याद रख लो, ए हट, एस याद रखने के लिए ए हट, ठीक है, टी से ए हट, इसका मतलब ए दूर रहे, ए हट, ठीक है, याद रखने के लिए ए हट, दूर रहे। कैंडिड क्या होता है, CANDID। कैंडिड क्या होता है, कैंडिड होता है साफ। कैंडिड क्या होता है भाई, कैंडिड होता है साफ, जिसको हम नीट एंड क्लीन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैंक क्या हो गया, फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। देखो प्रैंक और फ्रैंक में डिफरेंस समझो, क्या होता है, अगर आपसे कोई बोल दे, तो क्या होता है, कैंडिड क्या होता है, कैन डिड, कैन को कर सकते हो क्या, डिड को साफ, याद रखने के लिए तो क्या होगा, वो साफ होगा, फ्रैंक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सीज। सीज क्या होता है, CEASE, सीज क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टॉप। सीज कर दिया हमने किसी चीज़ को, ऐसे नहीं बोलते हैं कि सीज हो गई भाई वो चीज़, तो वो क्या हो गई, वो रुक गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टॉप, ठीक है, मतलब वो रुक गई। सीज क्या हो गई भाई, कोई चीज़ सीज हो गई तो मतलब वो चुप हो गई, अब वो आगे काम को कुछ नहीं करेगी, तो वो रुक गई, याद रखने के लिए क्या हो गई भाई, वो रुक गई। तो उसके बाद क्या है, एक्सप्लिट, EXPLICIT। एक्सप्लिट क्या होता है, क्लियर, 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 क्लियर कर दिया भाई मैंने उसको, एक्स को बता के, प्लिट, ठीक है। सिट, बैठाने के लिए उसको मैंने, एक्स को मैंने बिठाने के लिए सिट कर दिया, तो वो मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, ठीक है, याद रखने के लिए है ये ट्रिक।
फिर उसके बाद चलो आगे करते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे। आगे वाला कौन सा है भाई? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाउजी क्या होता है? लाउजी, लाउजी LOUSY, लाउजी क्या होता है? बहुत गंदा। लाउजी क्या होता है भाई? बहुत गंदा। तो स्टिंकिंग, स्टिंकिंग जो याद रखने के लिए, जो राजा था ना वो बहुत गंदा था, स्टिंकिंग था। इसका मतलब क्या हो गया? लाउजी हो गया। लाउजी, ताउजी, पाउजी ऐसे याद रखने के लिए कि वो बहुत गंदा है, ठीक है। तो जो राजा था वो क्या था? गंदा था। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हम करते हैं इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट INFURIATE, इन्फ्यूरिएट। देखो आप इनफ्यूरेट, आप खाने के लिए, एट क्या होता है? ईट का ही होता है ना मीनिंग, खाना। तो अगर आप अंदर फुर से गए खाने के लिए, इन अंदर फुर एकदम से, एट खाने के लिए, तो आपको अगर आप किसी भी होटल में बिना पैसे को एकदम से खाने के लिए बढ़ जाओगे तो आगे वाला क्या करेगा भाई? आप पे गुस्सा करेगा ना, गुस्सा करना। क्या करेगा आगे वाला? आप पे गुस्सा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्यूरिएट को डिसग्रेस, डिसग्रेस। तो वो आपको क्या कर देगा? डिसमिस हो जाओ यहाँ से, ठीक है। आप क्या करोगे? इन करोगे एकदम से खाने के लिए, गेट के अंदर फुर से एकदम से आप खाने के लिए अंदर जाओगे तो आपको आगे वाले को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, और वो आपको क्या कर देगा? डिसग्रेस कर देगा कि चल यहाँ से, नहीं पढ़ाना, नहीं नहीं खाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? संभावित, मतलब हमें पॉसिबली है, पॉसिबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉसिबल। देखो प्रोस्पेक्टिव, प्रोपेक्टिव संभावित। देखो जो स्पेक्टिव है वो प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो, ठीक है। उसमें क्या हो गया भाई? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है भाई? तो ये होता है पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव के लिए क्या है? पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हम चलो आज अब हमने बहुत सारे सिनोनियम कर लिए, हम थोड़े से आइडम्स और फ्रेज कर लेते हैं अब, ठीक है। क्या कर लेते हैं भाई? जो आइडम्स हैं और फ्रेज हैं उनको कर लेते हैं। तो ट्रिक बताना भाई कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो फिर आपके लिए डेली ऐसे ही लेके आऊँगी। इसमें है आइडम्स एंड फ्रेज, फ्रेजेस। क्या है? आइडम्स और फ्रेजेस। तो सबसे पहला क्या है? गेट ए रा डील। क्या होता है? गेट ए रा डील, गेट ए रा डील क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात। गेट ए रा डील मतलब किसी, कोई डील करते हैं हम किसी के साथ, कोई भी डील करते हैं तो वो हमारे साथ पक्षपात कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा? आर नॉट ट्रीटेड, TREATED, आर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज अदर्स पीपल, अदर पीपल, ठीक है। क्या होता है? गेट ए रा डील क्या होता है भाई? हमने किसी के साथ कोई डील की और उसने हमारे साथ क्या कर दिया? पक्षपात कर दिया। तो उसका मतलब क्या होता है? आर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज अदर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रीज समवन पाम, ये तो सभी को पता होगा। ग्रीज समवन पाम,
ठीक है। क्या होता है ग्रीज समवन पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत। रिश्वत दे दी भाई हथेली पे। पाम क्या होता है? हथेली। समवन किसी को, ग्रीज किसी को हमने हाथ में रिश्वत दे दी तो हम क्या हो गए? इसका मतलब क्या होता है? ब्राइब। BRIBE ब्राइब। ठीक है। ग्रीज समवन पाम तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ब्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम क्लीन। कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब क्या होता है? टू कन्फेस द क्राइम। टू कन्फेस द क्राइम। ठीक है। कम क्लीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फिर उसके बाद मैं आपको कराती हूँ। चलो आई होप भाई ये समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स वगैरह बना रहे होगे। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो भाई मुझे कमेंट में बताया करो। नेक्स्ट है गेट डाउन टू बिजनेस। क्या है? गेट डाउन टू बिजनेस। ठीक है। गेट डाउन टू बिजनेस क्या होता है? बिगिन टू वर्क सीरियसली। ठीक है। सीरियसली वर्क करो। बिगिन टू वर्क सीरियसली। SERIOUSLY सीरियसली। ठीक है। गेट डाउन टू बिजनेस क्या होता है भाई? बिगिन टू वर्क सीरियसली। उसके बाद है 40 विंक। 40 FORTY 40 विंक क्या होता है? इसका मतलब, इसका मतलब होता है शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप। ठीक है। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। क्या होता है? फाइट शाई ऑफ अवॉइड करना। फाइट शाई ऑफ मीन्स क्या होता है? अवॉइड। AVOID अवॉइड। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट BACKSHEAT बैक सीट ड्राइवर क्या होता है भाई? बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर होता है पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। तो पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस UNWANTED अनवांटेड एडवाइस। ठीक है। बैकसीट ड्राइवर क्या होता है? पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, बिन चाहिए एडवाइस देना। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नोट्स बनाया करो भाई साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप है ना पूरी वीडियो देखा करो। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आइडम्स, फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम ये भर भर के आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बैकशीट एंडेड इन स्मोक। क्या है? एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक क्या होता है? कोई परिणाम नहीं आना, मतलब कोई परिणाम नहीं आना, नहीं आना। तो इसका मतलब क्या होगा? एंडेड इन स्मोक तो कम टू नथिंग, कम केम टू नथिंग। ठीक है। कोई परिणाम नहीं आना मतलब केम टू नथिंग। फिर इसके बाद है विल्ड गूज चेज। विल्ड गूज GOOSE गूज चेज। विल्ड गूज चेज क्या होता है? यूजलेस सर्च। यूजलेस सर्च, बिन मतलब की चीजें सर्च करना। ठीक है। विल्ड गूज चेज मतलब यूजलेस सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन मीन। गोल्डन GOLDN गोल्डन मीन इसका मतलब क्या होता है भाई? गोल्डन मीन का मिडल कोर्स बिटवीन टू। मिडल कोर्स बिटवीन टू। ठीक है। विल्ड गूज चेज क्या होता है? मिडल कोर्स बिटवीन टू। तो भाई इसके बाद हम थोड़े से वो कर लेते हैं वन वर्ड। तो आप है ना साथ साथ नोट डाउन किया करो ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और बार बार
रिवीजन किया करो भाई, जितना हो सके रिवीजन उतना बेस्ट होता है। वन वर्ड क्या करेंगे अब हम, वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रिक्रंट, RECURRENT, रिक्रंट, कंपल्सिव, COMPULSIV, कंपल्सिव, अर्ग टू क्लीन, कंपल्सिव अर्ग टू स्टील, ठीक है। ए रिक्रंट, कंपल्सिव, विक्स टू स्टील क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लेप्टोमेनिया, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर उसका मतलब दूसरा क्या होता है, सेकंड है द बर्ड ऑफ कॉर्पस, द BURIAL, बर्ड ऑफ कॉर्पस, CORPS, कॉर्पस क्या होता है, सम डेड बॉडी, इसका मतलब क्या होता है कॉर्पस का, डेड बॉडी, डेड बॉडी। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्यूरल क्या होता है, दफनाना, इसका मतलब क्या होता है भाई, दफनाना, ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, दफनाना। और इसमें क्या आएगा, इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, वन हु रन अवे फ्रॉम द जस्टिस और द लॉ, क्या होता है, वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस और द लॉ, ठीक है। वन हु रन अवे फ्रॉम द जस्टिस और द लॉ क्या होता है, फुजिटिव, FUGITIV, फ्यूजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये आपको दिखेगा नहीं, ये मैं इनको साफ करने देखो, ए रिकरेंट, कंपल्सिव, वेज टू स्टील क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया, और द बर्ड ऑफ कॉर्पस क्या होता है, इंटरमेंट, और वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ क्या होता है, फ्यूजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। A highly skilled म्यूजिक, ठीक है, क्या होता है, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, MUSICIAN, ए हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन क्या होता है, वर्टियोज, VIRTUOSO, ठीक है, वर्टियोज। फिर उसके बाद क्या होता है, पोयम इन शॉर्ट स्टैंजा, पोयम इन शॉर्ट स्टैंजा, STANZA, पोयम इन शॉर्ट स्टैंजा, नरेटिंग ए, NARRATING, नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, POPULAR, पॉपुलर स्टोरी, STORY, पॉपुलर स्टोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बैलेड, BALLAD, ठीक है, बैलेड, ठीक है। ए पोयम इन शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, तो इसका मतलब क्या होता है, बैलेड। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, ये याद रखो, ए फियर ऑफ क्लोज्ड या डार्क प्लेस, डर भाई, ये इम्पोर्टेंट है, प्लेस, इसको इम्पोर्टेंट बना के लिखो। ए फियर ऑफ क्लोज्ड और डार्क प्लेस क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। ये इसको भाई अच्छे से याद रखो, क्या होता है इसका मतलब, क्लस्ट्रोफोबिया। फिर उसके बाद हम थोड़े से एंटोनियम और कर लेते हैं, फिर आपको अच्छा लगेगा भाई।
वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। और बार बार रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है भाई, हर चीज़ का कुछ भी लगा लो। जितना रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है। चलो एंटोनियम कर लेते हैं हम। एंटोनियम ANTONYM एंटोनियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले है प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट का मीनिंग बताओ। प्रूडेंट होता है विवेकी, विवेकी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा अनवाइज, UNWISE, ठीक है। प्रूडेंट होता है प्रूडेंट या स्टूडेंट। प्रूडेंट से याद रख लो स्टूडेंट, तो वो क्या होता है भाई? विवेकी होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये उल्टा क्या हो जाएगा इसका? अनवाइज। फिर है कंसाइज, CONCISE। कंसाइज क्या होता है भाई? संक्षिप्त, जितना विस्तार है उतना ही। लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा लेंदी। क्या हो जाएगा? लेंथी, LENGTHY, लेंदी। फिर उसके बाद क्या होता है? अफर्मेशन, AFFIRMATION। अफर्मेशन क्या होता है? समर्थन। क्या होता है? समर्थन। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा डिनाइल, डिनाइल, ठीक है। अफर्मेशन का क्या होता है? समर्थन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिनाइल। फिर आता है कर्टेल, CURTAIL। कर्टेल क्या होता है? रोकना या कम करना। क्या होता है? रोकना या कम करना, ठीक है। कर्टेल होता है रोकना या कम करना। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, ठीक है। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। फिर आता है अफ्यूलेंस, AFFLUENC। अफ्यूलेंस क्या होता है? अफ्यूलेंस होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? इसका उल्टा हो जाएगा पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट, AGREEMENT। एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने आपको सिनोनियम कराए, एंटोनियम कराए और वन वर्ड और आइडम फ्रेज। तो भाई आप कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। और हाँ भाई, तो आज देखो हमने प्रूडेंट का बारे में पढ़ा। इनकी स्पेलिंग PRUDENT होनी चाहिए। कंसाइज की स्पेलिंग याद रखना, कौन, CON कौन, CISE साइज, ठीक है। कौन साइज। अफर्मेशन की AFFIR मेशन, MATION, अफर्मेशन। कर्टेल क्या होता है? कर टेल, CURTIL, कर टेल मतलब रोकना। अगर है अफ्यूलेंस, अफ्यूलेंस क्या होता है? AFFLUENC, अफ्यूलेंस क्या होता है? समृद्धि। एग्रीमेंट क्या होता है? डिस्कार्ड। एंटोनियम है ये। अगर ये सीधा है तो ये उल्टा मिलेगा, ठीक है। एंटोनियम आपको पता होना चाहिए। और आप है ना अगर आपको सिनोनियम अच्छे से आते हैं ना तो उन्हीं में से आप एंटोनियम को निकाल सकते हो, क्योंकि 3 ठीक मिलते हैं और एक जो मिलता है ना वो उल्टा मिलता है, ठीक है। उल्टा बोले तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि उसका मीनिंग अजीब होता है। लेकिन जो 3 सिनोनियम होते हैं ना ऊपर पीछे गए उसके सारे सेम होते हैं। उसके बाद ही अगले वाला को हम नेक्स्ट स्किप करके निकाल सकते हैं एंटोनियम को, अगर सिनोनियम अच्छे से याद है तो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैं करा रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी इंग्लिश की क्लास पसंद आ रही है तो भाई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो कल मैं फिर वही आपके लिए, कल भाई सैटरडे है, कल सैटरडे है तो हम अलग करेंगे। कल हम है ना एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, जो एक प्रैक्टिस सेट होगा प्रीवियस ईयर का वो करेंगे, ताकि आपको है ना अच्छे से रिवीजन हो सके और आपको ये पता चल सके कि भाई आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो एक प्रैक्टिस सेट करेंगे कल। तब तक के लिए भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। धन्यवाद।